हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की विधि के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यह हम लोग MST CET के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आज का हमारा 137 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड इसके द्वारा यानी कि ग्रीनहार्ड रिएजेंट के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन में दिया है एस्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फार्मिक एसिड, ऑल ऑफ दीज। तब इस केस में आपको फार्मिक एसिड हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए फार्मिक एसिड बनाने के लिए हमें जो है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो लेंगे कैसे। एक्चुअल में होता क्या है कि ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, मतलब कि ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3, कम से कम RMgX तो होगा, RMgX होता है। इसके ऊपर जब हम लोग CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब जो है कि जा करके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना। इस केस में इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पहले से एक ठो कार्बन है, मतलब कम से कम एक कार्बन पहले से है, और आप फिर से अगर आप CO2 का रिएक्शन कराओगे तो कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए कम से कम अगर आप स्टार्ट भी करते हैं तो आप एसिटिक एसिड सबसे छोटी एसिड बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, है ना। अगर इसके ऊपर मैं CO2 का रिएक्शन कराता हूँ C डबल बॉन्ड O के साथ, अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ तब इसका माइनस चार्ज जाएगा यहाँ पर, ये वाला माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तब ये बन सकता है अब आपका CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, हमने इसको घुमा करके लिख दिया है O माइनस MgX। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन करा देंगे H3O प्लस का, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तब ये बनेगा तुम्हारा सबसे छोटी एसिड जो कि होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH और फिर MgXOH, ये आपका बनता है, ठीक है ना, एस्टिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है एस्टिक एसिड, लेकिन फार्मिक एसिड इस केस में नहीं बनेगा। इसी प्रकार से सक्सिनिक एसिड भी बना सकते हैं। सक्सिनिक एसिड में क्या होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक एसिड। हाँ, इसको आप लोग बना सकते हैं, कैसे पर देखते हैं। सक्सिनिक एसिड अगर आपको बनाना होगा तो एक मिनट, 4 कार्बन होने चाहिए ना, तो देखिए कैसे बनता है। C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, H है। इसके ऊपर ना 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 कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही है, और वो गड़बड़ क्या है, हाँ अब समझ में आया क्या गड़बड़ है। ये वाला नहीं लेंगे, हम कुछ और लेंगे, देखते हैं क्या चीज़ लेते हैं। अगर मैं ले लूँ C डबल बॉन्ड, ये भी नहीं, क्या लेना चाहिए हमें, C डबल OH और इसके बाद फिर CH3 CH2, है ना, 4 कार्बन होने चाहिए, हाँ 3 कार्बन हो गया है, MgX। इसके ऊपर अगर मैं CO2 के साथ रिएक्शन करा दूं तब ये हो जाएगा, और यहाँ पर तो COOH ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 रहेगा, CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस MgX, ये चीज़। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन करा देंगे किसका, H3O प्लस का। जैसे H3O प्लस का रिएक्शन होगा तो ये बनेगा आपका COOH फिर CH2 और यहाँ पर हो जाएगा COOH, ये हो जाता है आपका क्या, सक्सिनिक एसिड। ये इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके फार्मिक एसिड नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन हीटिंग विथ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म एडिपिक एसिड। कौन सा जो है कि इस केस में आपका पोटेशियम परमैंगनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग हीट करते हैं, एडिपिक एसिड देता है। तब इस केस में आपका साइक्लोहेक्सिन के साथ ऐसा हो सकता है, उसके साथ ऐसा कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है। अगर हम लोग ले लेते हैं साइक्लोहेक्सिन, है ना, साइक्लोहेक्सिन के ऊपर रिएक्शन करा देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और इसको हीट कर देते हैं, है ना। जब इसको हम लोग हीट करेंगे, इस केस में ये होता है आपका COOH और यहाँ पर होता है COOH, ठीक है। इसका नाम होता है क्या, एडिपिक एसिड इसका नाम होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। तो इसके द्वारा हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम लोग सबसे पहले रिएक्शन आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन, A और B को हमें पता करना है। क्लोरोमीथेन के ऊपर हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन होता है, फिर इसके ऊपर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, तब NH4Cl बाहर निकलता है, और बाकी क्या बनेगा इसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। चलिए, CH3Cl है, इसके ऊपर हमें
एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन कराना है। जब KCN के साथ रिएक्शन होगा तो इस केस में होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तब इस केस में क्या होता है कि आपका कोई भी चीज़ बाहर निकलेगा। कोई भी चीज़ कैसे बाहर निकल सकता है, पोटेशियम और क्लोरीन ही बाहर निकलेगा और क्या है ये आप निकाल सकते हैं। KCl बाहर निकल जाएगा और ये आपका बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बनेगा। अब इसके ऊपर सबसे पहले H+ का अटैक होगा। तो H+ कहाँ अटैक करेगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन H+ को ये लेगा और बना लेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड NH, यहाँ पर रहता है प्लस चार्ज। जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज रहेगा तब अगले केस में क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नाइट्रोजन खींच लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड NH, एक तो पहले से था, एक और H आ जाएगा। एक सेकेंड, अभी एक ही H रहेगा, दूसरा वाला कहाँ से आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा, है ना। H हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा फिर से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। अब जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज रहेगा तुरंत जो है कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके लेगा, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर हो जाएगा OHH, एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले केस में फिर से जो है कि आगे रिएक्शंस होगा। आगे रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, वाटर में से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन मालिक्यूल यहाँ से निकाला जाएगा, ठीक है। वाटर में जो हाइड्रोजन मालिक्यूल है वो हाइड्रोजन मालिक्यूल यहाँ से निकलेगा H। जैसे H+ निकलेगा तब देखिए क्या बनेगा। हम ये डायरेक्ट मैकेनिज्म कर रहे हैं, CH3 फिर C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर हो जाता है OH। अगले केस में देखिए हम नीचे वाले पेज पर अब बनाते हैं CH3। अगले केस में यहाँ पर फिर से आता है H+, है ना। H+ के ऊपर अटैक करता है नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है। जब अटैक होगा तो क्या हो जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड NHH और यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। तुरंत ये वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अगला वही कहानी चलेगा। अगला कहानी में क्या बनेगा, CH3COH और यहाँ पर NHH और यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ पर प्लस चार्ज, जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तब अगले केस में फिर से इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ जाएगा, वाटर का लोन पेयर CH3COH, यहाँ पर फिर से एक OH और NHH हो जाएगा। अभी भी फिर से कहानी खत्म नहीं हुआ, देखो क्या होगा आगे। अब ये तुम्हारा बनेगा, सबसे पहले तो वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकलेगा, क्योंकि जेमिनल अल्कोहल है, जेमिनल अल्कोहल स्टेबल नहीं होता है, तो तुरंत यहाँ से वाटर मालिक्यूल को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जैसे H2O बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, CH3 एमाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ है, फिर से आएगा H+, ठीक है। H+ नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O फिर NH3 प्लस चार्ज। जैसे प्लस चार्ज होगा तब अगले केस में यहाँ से यह बांड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकलेगा। यहाँ से बाहर निकल जाएगा अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज होगा तो फिर से बाहर आएगा कौन, H2O, है ना। H2O फिर से मतलब H2O फिर से इलेक्ट्रॉन लेकर के अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। जैसे प्लस चार्ज आएगा तो H+ को बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बनता है। और जो H है और जो बार बार बीच बीच में Cl- निकल रहा था तो वो Cl- मिल करके एक प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl। क्या बनेगा, एक तो प्रोडक्ट यहाँ पर और प्राप्त हो जाता है NH4Cl, ठीक है। आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो दिखाई देगा, देखो ये NH4Cl भी निकलेगा। और B वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड CH3COOH, ये आपका B वाला प्रोडक्ट है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड कहाँ पर है, बस B वाले में है। और यहाँ पर क्या बनता है, एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल यहाँ पर बना होगा, आपने देखा होगा, देखिए ऊपर कहाँ पर है एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल है ना, कहाँ पर है, ये रहा एथेन नाइट्राइल। ये आपका A नंबर प्रोडक्ट है और ये वाला आपका है B नंबर। ये हमने मैकेनिज्म दिखाया है ना, इस प्रकार से रिएक्शन होते हैं। ये चीज़ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। अगर मैकेनिज्म देखोगे तो ऐसे होगा। अगर तुम डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जब हमारा CH3Cl के ऊपर एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन होगा तब ये बनेगा तुम्हारा CH3CN C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। इसका नाम होता है एथेन नाइट्राइल, है ना, एथेन
नाइट्राइल इसका नाम होता है अभी भी। बस इसके बाद 2 मॉलिक्यूल ले लो H2O का और फिर HCl का ले लो, तब सिंपल भाषा में क्या हो जाएगा, CH3 COOH और NH4Cl ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये वाला आपका हो गया B नंबर और ये वाला हो गया आपका A नंबर। शॉर्टकट में ऐसे भी दिखा सकते हो, लेकिन मैकेनिज्म नहीं जानोगे तो कैसे आगे रिएक्शन करोगे, बोलो बच्चे, है ना। इस प्रकार से रिएक्शंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ए के बारे में बताना है क्या बनेगा। सेम वही रिएक्शन है भाई, NH2 को हटाया जाएगा और आकर के कार्बोक्सिलिक एसिड को लगाया जाएगा, C6H5COCH मतलब COOH, बेंजोइक एसिड यहाँ पर ये बनता है। इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। चलो मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है तुम्हारा, हमारा यहाँ पर दिया गया है बेंजेनामाइड, है ना, C6H5C_O है, इसका नाम होता है बेंजेनामाइड। इसके ऊपर सबसे पहले HCl का H+ अटैक करेगा। हमारे पास HCl है, HCl प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहा है, तो HCl किस रूप में ब्रेक होना चाहता है, H+ और Cl-। तब सबसे पहले इसके ऊपर आता है कौन, H+ आएगा। जब H+ आएगा तो क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा और जैसे अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, C6H5C_O और यहाँ पर NH3+ चार्ज, अमोनिया के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, अमोनियम आयन की तरह बन गया। तब यहाँ से अमोनिया को बाहर निकलेगा, NH3 बाहर निकल जाएगा। जैसे NH3 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, C6H5C_O पर प्लस चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही प्लस चार्ज आ गया तब यहाँ पर अटैक करेगा कौन, वाटर मॉलिक्यूल H2O में इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है और जब अटैक करता है तो क्या हो जाता है, C6H5C_OOHH, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से निकलेगा H+, जैसे H+ निकलेगा तब C6H5C_OOH हो जाएगा, यहाँ से H+ को बाहर निकाल देगा, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑब्टेन्ड व्हेन एथेनोइक एनहाइड्राइड ट्रीटेड विथ वाटर। जब एथेनोइक एनहाइड्राइड को हम लोग ट्रीट करते हैं वाटर के साथ तब क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड बनता है। देखते हैं क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर रिएक्शन है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या बनता है, कैसे होता है रिएक्शन। देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड, CH3 C_O फिर O फिर C_O फिर यहाँ पर CH3, ये है आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके ऊपर हमें रिएक्शन कराना है वाटर के साथ। जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो यहाँ पर कहीं एक जगह से, दोनों हमने ग्रीन लाइन दिया है ना, उसमें से कहीं एक जगह से इसको काटो। क्या करो, काटो। इस प्रकार से इसको ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद वाटर लो। और वाटर लेते समय इसको हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जिधर ऑक्सीजन है, काटने के बाद जिधर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उधर देंगे हाइड्रोजन और जिधर ऑक्सीजन कम है उधर देंगे OH वाटर का। ठीक है ना। अब बस सबको सामने वाले को मिला दो और जब मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये तुम्हारा बन जाएगा CH3COOH, CH3C_O और OH। और इसको भी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा तुम्हारा CH3COOH, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा किसका, एथेनोइक एसिड का। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर सबसे पहले रिएक्शन कराया गया ड्राई आइस का, है ना। ड्राई आइस का रिएक्शन कराया गया तो कुछ बना और कुछ बनने के बाद इसके ऊपर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया गया तो कुछ और बना। तो कुछ और क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। देखिए ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, ड्राई आइस का मतलब सभी बच्चे जानते होंगे, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। यानी कि इस रिएक्शन को हमने देख चुका है। देखिए C6H5MgBr फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर हमको रिएक्शन कराना है किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये स्ट्रक्चर मतलब कि इस प्रकार से बेंट नहीं होता, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए इस प्रकार से हमने लिखा है। ड्राई ईथर है, इसके साथ जब रिएक्शन होगा, तो जब इसके साथ रिएक्शन होगा उस केस में क्या होता है, C6H5 पर होता है माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है, ये वाला बांध जाता है यहाँ पर। और जैसे ही वाला बांध जाएगा यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, C6H5 ये वाला थोड़ा सा और चीज़ बनाए, है ना। ये इस प्रकार से CO- फिर MgBr यहाँ पर हो जाता है प्लस और C_O। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके ऊपर हमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है, H+ और H2 के साथ रिएक्शन कराना है। H+ और H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, C6H5COH और फिर C_O, है ना। और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, MgCl और Br। एक सेकेंड MgOH और Br, ये चीज़ बाहर निकलता है। तो इसी का नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड, है ना।
इसी का नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। सभी लोगों ने देख लिया होगा, कहाँ पर दिया है, ये वाला बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन, एस्प्रिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट, मतलब एसिटाइलेशन कराएंगे तो इसमें से एस्प्रिन का कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 143 है ना। तो देखिए इस केस में क्या होता है, किसका प्रोडक्ट है, एस्प्रिन। तो देखिए हमें सबसे पहले एस्प्रिन का स्ट्रक्चर देखना होगा, तब फिर देखेंगे किसका प्रोडक्ट है। क्वेश्चन शायद कहीं पूछा भी है ना, ये वाला नहीं पूछा नहीं है, पूछेगा इस बार पूछेगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। एस्प्रिन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये है आपका एस्प्रिन। एस्प्रिन एक दवा है, आप सभी लोग को पता होगा, COOH और यहाँ पर होता है OC डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है ना। इसका नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम होता है एसिटिल और सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में एस्प्रिन बोलते हैं, ASPIRIN, एस्प्रिन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ होता है, ये चीज़ बनेगा कैसे, इसके बारे में हमको देखना है। तो देखिए सैलिसिलिक एसिड है, यानी कि सैलिसिलिक एसिड हमको लेना पड़ेगा, है ना। और सैलिसिलिक एसिड के ऊपर कोई ऐसे चीज़ का रिएक्शन कराना पड़ेगा जो कि आर्थो पोजीशन पर जो OH है ना, वहाँ पर OCH3 लग जाए। तब इसके केस में हमको क्या चीज़ का रिएक्शन कराएंगे, इस चीज़ को हमको देखना है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला तो सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर COOH होता है और यहाँ पर होता है OH, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन करा देंगे, क्या चीज़ का रिएक्शन कराए, एस्टर बनाना है ना। एस्टर बनाने के लिए अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिएक्शन करा देंगे तो भी ये हो जाएगा, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा दे, एस्टिल क्लोराइड का रिएक्शन करा दे, या फिर मतलब कि एस्टिक एसिड का रिएक्शन करा दे, या फिर एस्टिल क्लोराइड का रिएक्शन कर दे, या फिर एस्टिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा दे, तीन चीज़ का, CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3 इसका रिएक्शन करा दें, या फिर CH3 CO और Cl इसका रिएक्शन करा दें, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O और OH इसका रिएक्शन करा दें। तीनों में से किसी एक चीज़ का रिएक्शन कराएंगे तब ये रिएक्शन आसानी से हो सकता है। और मतलब कि एसिड या बेस का कोई भी कंडीशन लेंगे तब ये रिएक्शन आसानी से होगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। देखिए हम पहले वाले से बनाते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ। तो जब इसके ऊपर हम लोग लेते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O और CO CH3 ये चीज़ लेते हैं, तब इस केस में क्या होता है कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के साथ ये CO आकर के अटैच होता है और हाइड्रोजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन आकर के अटैच होता है और बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तब देखो इसको मैं लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O फिर H, ये चीज़ बाहर निकल जाता है एस्टिक एसिड, और इसके बाद फिर जो बनता है उसको मैं लिखता हूँ, इसके बाद जो बनता है वो मैं लिखता हूँ CH3 मतलब बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो आगे लगता है उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से दिखा देंगे C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। इसी का नाम होता है क्या, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या फिर एस्पिरिन, है ना। यही क्या है आपका एस्पिरिन है। अच्छा था क्वेश्चन ना, इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इस केस में क्या होना चाहिए, एसिटिलेशन प्रोडक्ट ऑफ 1,2-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन नहीं 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ साइक्लोहेक्सीन विथ एसिडिफाइड केमनोफोर। साइक्लोहेक्सीन के ऊपर केमनोफोर का रिएक्शन कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। अभी हमने ऊपर में ये रिएक्शन दिखा था, एडिपिक एसिड बना था, वहाँ पर हमने केमनोफोर की जगह पर पोटेशियम परमैंगनेट लिया था। तो दोनों चीज़ का काम एक ही है, K2Cr2O7 होता है। दोनों चीज़ काम क्या है, ये आपके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। हर जगह के नहीं, जो मतलब कि अल्टरनेट पर नहीं होते हैं उन पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे कि इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करके KMNO4 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर COOH और यहाँ पर COOH, इसका नाम हो जाता है एडिपिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, एडिपिक एसिड। और फिर
इसका नाम एडिपिक एसिड होता है। इसका एक और नाम होता है हेक्सेन और 6 कार्बन है 1,6 डाइओइक एसिड इसका IUPAC नेम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। C6H5CH2CH3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा। इस केस में जब भी रिएक्शन होगा तब आपका जो है कार्बन सभी निकल जाते हैं और वो बदल जाता है किस में, आपका बदल जाता है ये बेंजोइक एसिड में, है ना। ये किस में बदलता है, आपका बेंजोइक एसिड में बदल जाता है। जितने भी एक्स्ट्रा कार्बन होते हैं बेंजीन को छोड़ करके सभी निकल जाते हैं। KMnO4 और H3O+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। एसिडिफाइड है, क्या दिया है, 1 मिनट, हाँ अच्छा बेसिक KMnO4 है। बेसिक KMnO4 के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तब C6H5CH2 और CH3 है। इसके ऊपर जब हम लोग एल्कोहलिक नहीं जी, एल्कलाइन होगा ना, एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस के साथ साथ, तब इस केस में बदलता है C6H5COOH बेंजोइक एसिड में। मैकेनिज्म हमको नहीं जानना है क्योंकि हम दे रहे हैं JEE मेंस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं आपका CET का एग्जाम, ठीक है ना, तो उसमें मैकेनिज्म नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर वही पुराना वाला रिएक्शन कराना है, कार्बोक्सिलिक मतलब कि ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ इसके ऊपर और क्या रिएक्शन कराना है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराना था। 2 कार्बन है, 1 कार्बन और बढ़ जाएगा और ये बन जाता है क्या, CH3 CH2 और COOH प्रोपेनोइक एसिड बनता है इस केस में, है ना। जरा एक बार देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होता है। CH3 CH2 यहाँ पर माइनस, मतलब कि माइनस होता है, और MgBr यहाँ पर होता है प्लस चार्ज। ठीक, जब इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब यहाँ पर ये बांड यहाँ, ये बांड यहाँ, तब ये तुम्हारा बनता है CH3 CH2 और C डबल बांड O और O माइनस MgBr यहाँ पर हो जाता है प्लस चार्ज। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग HCl के H+ के प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तब ये बनता है तुम्हारा CH3 CH2 और C डबल बांड OOH और फिर यहाँ पर हो जाता है MgBr और यहाँ पर OH हो जाता है ना। तो इसका नाम क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मेथिल प्रोपेनोएट ऑन हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट NaOH, यानी कि हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें इसको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, और इसके बाद फिर से इसको हमें क्या कर देना है, क्या दिया है, हाइड्रोलिसिस विथ NaOH गिव साल्ट विच एंड फर्दर एसिडिफाइड विथ कंसनट्रेटेड HCl, क्या फार्म होगा, है ना। मेथिल प्रोपेनोएट है, इसके साथ ये सब नाटक करना है, तब देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। इस केस में हमें प्राप्त होता है प्रोपेनोइक एसिड, डी वाला। देखते हैं कैसे प्राप्त होगा, 147 क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन होगा, लेकिन कैसे होगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि मेथिल प्रोपेनोएट का मतलब क्या होता है, कि ये एक एस्टर है। क्या है, एस्टर है। तो जब एस्टर होगा तब कुछ तो कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है। CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OCH3, इसी का नाम होता है क्या, मेथाइल और प्रोपेनोएट, है ना। इसके ऊपर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसका, डाइल्यूट NaOH का, तब OH माइनस इसके ऊपर अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है देखते हैं, OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक। CH3 CH2 और CO माइनस, फिर OCH3 और यहाँ पर हो जाता है OH, ठीक है। अब अगले केस में ये वाला बॉन्ड आता है यहाँ, ये वाला बॉन्ड बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकलेगा तभी क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर बन जाता है CH3O माइनस Na प्लस। यही क्या होता है, साल्ट होता है, साल्ट ऑफ इसका नाम क्या है, मेथेनॉल का ये साल्ट बनता है, यानी कि साल्ट ऑफ मेथेनोएट, है ना, मेथेनोएट साल्ट इसको हम लोग बोल देंगे।
मेथेनोएट साल्ट, नहीं मेथेनॉल होता है ना जी, मेथेनॉल का साल्ट होता है, जो भी लिखना होगा लिख देंगे। चलो हम उसको मिटा के फिर से लिखते हैं, मेथेनॉल का साल्ट, साल्ट ऑफ मेथेनॉल, साल्ट ऑफ मेथेनॉल। और इसके बाद हम इसके ऊपर फिर से रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ। HCl के साथ जब रिएक्शन होगा तब यहाँ पर H प्लस लगेगा, Cl माइनस इसके साथ बाहर निकल जाएगा, CH3OH और NaCl बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया, मेथेनॉल बन गया। और ये क्या बन गया आपका, ये आपको बन गया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये बन गया आपका। सही है ना, चंगला है, तो ये चीज़ आपका बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस केस में प्रोडक्ट बी क्या बनेगा, फिर से वही ग्रिग्नार्ड एजेंट के ऊपर ड्राई आइस का रिएक्शन कराना है, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देना है, तो फिर क्या बनेगा। तो ये चीज़ आप लोग देखें क्या है, आइसोप्रोपिल है ना, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर हमें CO2 के साथ रिएक्शन कराना है, तो इसका हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इस केस में बनता है 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन अब हम लोग देख ही लेते हैं, जब ये वाला पेज खोल लिए है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्वेश्चन करने में, है ना। देखते हैं CH3CH, फिर यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर Mg और Br के ऊपर हमको रिएक्शन कराना है, C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर है माइनस चार्ज, ये वाला माइनस चार्ज अटैक करता है, ये वाला माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है, ये वाला बन जाता है यहाँ पर। जैसे ये होगा ड्राई आइस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, सॉरी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन होगा, तब ये बनता है तुम्हारा CH3CH, फिर CO माइनस, फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फिर से होता है CH3 और यहाँ पर हो जाता है एक सेकेंड, ये वाला नहीं, यहाँ पर हो जाएगा MgBr प्लस चार्ज। अब इसका हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H प्लस के प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे। जैसे इसके साथ रिएक्शन होगा तब ये बनेगा तुम्हारा CH3CH, फिर CH3, ऐसे ही रहेगा। अगले केस में C डबल बॉन्ड OOH, है ना। तब 1 2 3 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 2-मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। ये चीज़ तुम्हारा बनता है 2-मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहाँ तक है ये, अभी ज़्यादा है नहीं आ जा पाएगा, है ना, कोई बात नहीं। 150 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस केस में प्रोडक्ट बी क्या होगा, ये भैया फिर से वही चीज़ होगा, एथेनोइक एसिड बनेगा। CH3MgBr है, ड्राई आइस है तो मैं इसको यहीं पर कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड O है ना। देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये वाला माइनस चार्ज जाएगा अटैक करने, कौन सा कलर ले, ये वाला लेते हैं, ये वाला माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, तब ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। कोई भी पाई बॉन्ड को हम लोग इधर कर सकते हैं, तो A और B बना, B वाला बताना है ना, तब ये बन जाएगा तुम्हारा CH3CO माइनस MgBr, ठीक है। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। अब इसके ऊपर हम लोग फिर से H3O प्लस के साथ रिएक्शन करा देंगे, तब H प्लस यहाँ MgOH बाहर निकल जाएगा, तब ये बन जाता है तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड OOH, एथेनोइक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ड्राई ईथर रिएक्ट विथ ड्राई आइस एंड एसिडिक हाइड्रोलाइड फर्दर। फिर इसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा, 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड बनता है। अभी हमने बताया ऊपर में, यही है क्या, आइसोप्रोपिल और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये यहाँ पर ब्रोमाइड दिया था, ब्रोमाइड हो जाएगा। उस क्वेश्चन में तुम्हारा क्लोराइड पूछ रहा है, तो फिर दोबारा इसी को करने से क्या मतलब है, फालतू का समय बर्बाद होगा ना। आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ड्राई आइस, ये 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, ये बन जाएगा तुम्हारा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस करेंगे, तुम लोग करके आना इतना। क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, ये तीनों क्वेश्चन का कमेंट आप लोग अभी आंसर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। देखते हैं कौन कौन विद्वान है जो पढ़ रहा है, कि बाकी सब लोग ऐसे ही हैं नॉर्मल तरीके से। कोई विद्वान हो तो इसका आंसर दे के जाओ।